हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि इस बार हम लोग घर में ही बहुत शांति से दीपावली मना रहे हैं और कोई धूम धड़ाका नहीं है, तो इस बार उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को एक दो दिन अपने जो त्यौहार मना लें उसके बाद से फिर से पटरी पे ले आएंगे और फिर से जुट जाएंगे खूब अच्छी मेहनत करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है कि सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वो होम एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स, अपने समय पे ही होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को मैं बताना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज चेक करने जाती थी। पहली चीज़, क्योंकि इस बार हम लोग प्रैक्टिकल्स करने नहीं जा रहे हैं, जहाँ तक होगा एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, डायग्राम, हर एक डायग्राम, उसकी हर एक लेबलिंग आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। मैं चूँकि बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी करेक्शन करने के लिए जाती थी सीबीएसई बोर्ड्स की, तो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बोर्ड जो है, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके साथ साथ एक आंसर स्कीम भी भेजता है, जो कि हम सबको पता होता है। उस आंसर स्कीम में एक लेआउट बना होता है कि किस पॉइंट पे कितने नंबर देने हैं और किन किन फैक्टर्स को कॉपी करेक्शन के वक्त हमको ध्यान में रखना है। तो एक इंसिडेंट सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए है, लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट एनी 5 डेफिनेशन, और मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन के वो पॉइंट्स तो नहीं याद है, लेकिन वो रिलेटेड था लाइट चैप्टर के, शायद प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं और फोकस क्या है उसको डिफाइन करना था, पोल क्या होता है, ये सब डेफिनेशन के लिए बस पूछा था। तो डेफिनेशन तो थ्योरेटिकल लाइन हो गई। अब जिन बच्चों ने पूरे 5 पॉइंट्स लिखे उनको तो पूरे नंबर मिले, कुछ बच्चों को 2 ही आते थे डेफिनेशन, उन्होंने 2 ही लिखे, उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया गया। लेकिन जब हम लोगों ने आंसर स्कीम को देखा, आंसर स्कीम में ये साफ लिखा हुआ था कि अगर बच्चा डेफिनेशन लिखने के लायक नहीं है, लेकिन उसने उन सारे जो क्वेश्चंस के पॉइंट्स पूछे गए हैं उसको अगर डायग्राम बना करके उसने हर एक पॉइंट को सही बताया है कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है फोकस, क्या है फोकल लेंथ, तो आप उसको फुल मार्क्स देंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि बिना डेफिनेशन के, क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अगर बच्चा डायग्राम के थ्रू भी पूरा पिक्चर को क्लियर कर देता है कि हाँ उसे नॉलेज है। सीबीएसई का ये इंटेंशन था उस क्वेश्चन को लेके कि बच्चे को पता है, लेकिन हाँ उसके अंदर रोट लर्निंग नहीं है कि उसको डेफिनेशन जो कागजी होता है वो पूरा याद हो। तो इसमें फुल मार्क्स देने की अपील की गई थी। और मैं बता दूं, उस दिन मैंने करीब 25 कॉपीज चेक करी थी और सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने पूरा डायग्राम बना करके उसको पॉइंट आउट कर दिया था, जबकि उस बच्चे को नहीं पता था कि डायग्राम पे नंबर मिलेंगे, लेकिन उसने ऐसा किया और उसको 5 आउट ऑफ 5 मिला। मैं कह सकती हूँ कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको डायग्राम तो बनाना आता ही रहा होगा, क्योंकि रे डायग्राम तो बेसिक चीज़ है, लेकिन चूंकि उनको डेफिनेशन लिखनी नहीं आती थी इसलिए वो उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए। तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है। मैं तो मजाक में अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि पेज नंबर छोड़ के एनसीईआरटी बुक से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डायग्राम को, और इस बार के एग्जाम में तो जरूर 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 आप डायग्राम्स पे बहुत फोकस करिएगा। रे डायग्राम बनाने में एरो का जरूर ध्यान दीजिएगा कि लाइट का डायरेक्शन हमको किस डायरेक्शन से देना है, किस डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। कई बच्चे बहुत सही डायग्राम बनाए थे, जब मैं कॉपी करेक्शन करती हूँ तो मैंने उसमें देखा था कि बहुत सही डायग्राम है, बहुत सिस्टमेटिक, लेकिन वो जो छोटा सा एरो होता है ना वो नहीं बनाया और पूरे नंबर नहीं दिए गए, क्योंकि हमको ये बताना है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कि पड़ रही है कि निकल रही है। ये चीज़ सिर्फ उस छोटे से एरो से ही मेंशन होता है। इस बार चूँकि बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में भी पढ़ाई नहीं हो पाई है और कई जगह पे ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों को भी ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इस बार पेपर जहाँ तक है बहुत आसान पूछा जाएगा, लेकिन इन बिटवीन जो क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम होते हैं उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान रखिएगा। जो एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक की है उसमें जो नए टर्म्स आए हैं उसको अंडरलाइन जरूर करके उसकी डेफिनेशन को, उसके बारे में जरूर पढ़ लेना। नए टर्म्स से कम 5-6 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में इस बार बदलाव आ सकता है, तो अचानक से अगर बदलाव है तो उसको देख करके घबराइएगा नहीं। पैटर्न से कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है पैटर्न का। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है
तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप आंसर दे लेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आफ्टर ऑल हर जगह आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही रहेगा। और हाँ, सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दिया है। मैं भी देखूंगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी कि उसे मैं अपने वीडियो में ज़रूर ले आऊँ। उसको देख करके भी आप प्रैक्टिस काफ़ी कर लीजिए। क्वेश्चन के पैटर्न को उसके थ्रू समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्वेश्चन के आंसर्स पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक लिखने की आदत डालिए। हर क्वेश्चन के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ने की आदत डालिए। जैसे आपको एग्जाम रूम में बैठना होता है, ऐसे कम से कम 3 घंटे की सिटिंग एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, भले ही आपको उसमें अभी हो सकता है पूरा सिलेबस ना तैयार हो, आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन 3 घंटा बैठने की आदत जरूर बना लीजिए। तो चलिए, इसी सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। खूब मेहनत करिए, खूब अच्छी पढ़ाई करिए। शुभ दीपावली। जय हिंद।